हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा जो है कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट अगले हफ्ते किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे जानकार हैं, उनको ये लगता होगा कि अरे रविंदर सर तो जो है हमेशा मंदी की बात करते हैं और कभी तेजी की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर सारे वीडियोस अगर हमारे देखेंगे, अगर लगातार एक महीने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो व्यू है वो जनरली सचेत करने का रहता है। और यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा लगता है क्योंकि सर हमेशा मंदी की बात करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। आज मैं जो बात करूंगा वो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में एक अच्छी रिकवरी जो है या तो आएगी या अच्छी रिकवरी के लिए माल उठाया जाएगा। यानी कि जो बाकी महीना है उसमें हमें ये लगता है कि जो इलेक्शन तक का टाइम है, इलेक्शन रिजल्ट तक का टाइम, वहाँ पर निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी आएगी। लेकिन वो रिकवरी हमें केवल कहाँ लग रही है वो मैं आपको बताऊंगा। वो रिकवरी हम खाली इंडेक्स के बेसिस पर प्रेडिक्ट करें। और जिन लोगों को भी लगता हो कि नहीं सर मंदी की बात जो है सर करते हैं, तो आपको बताता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर सही वैल्यूशंस वाले आते हैं उनको मैं सजो के रख लेता हूँ अपने पास, और इस बात की फिक्र नहीं करता कि भाई वो टेक्निकली वीक है या नहीं है और टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। और वो शेयर्स अगर एफएनओ के अंदर हैं तो हम ऑप्शंस के माध्यम से भी जो अपना निवेश किया है उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट बनती है, चाहे हमारा शेयर चले ना चले, बट हम अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने की चेष्टा रहते हैं। और ट्रेडिंग के लिए जो शेयर्स हम लेते हैं इंडेक्स के, उसमें जो हमारी रिटर्न्स हैं वो हम 7% से लेके 10-11% से ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो हम जो ऑप्शंस भी राइट करते हैं तो वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हमें प्रॉफिट इतना चाहिए। और क्योंकि इंडेक्स के शेयर्स हैं तो हम बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए भी नहीं लेते, तो हमारा विज़न होता है कि भाई 3-4-5 महीने में निकल जाएंगे। और 3-4-5 महीने में अगर 10% की रिटर्न आ जाए और 4 से 5% भी नहीं है, मान लो 3% भी हमने ऑप्शन से कमा लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 6 महीने में 12-13% की कम रिस्क के साथ बनेगी तो बहुत बढ़िया है। तो ये बात आपको बता दूं, तो मेरी मैं एज ए डिस्क्लोजर पिछले 15 दिनों के अंदर हमने 2 शेयर्स के अंदर जो है होल्डिंग अपनी बढ़ाई है और ली है, मतलब कह सकते हैं पहले तो माइनर सी थी। तो 2 शेयर्स में अच्छी पोजीशन हमने ली है, वो है कोटक बैंक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। और एक अच्छा खासा अमाउंट हमने दोनों में निवेश किया। उनके ऑप्शंस में भी हम इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं और पोजिशनल बेसिस पे भी करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि सर हाँ तेजी भी आप करते हो। इसके अलावा हम एक शेयर्स है फार्मा में, जिसमें पोर्टफोलियो के अंदर नेटको फार्मा है, उसमें भी एक अच्छी खासी पोजीशंस हमारी बनी है। इसके अलावा भी 20-25 शेयर्स और होंगे जिनमें हमारी पोजीशंस हैं। तो ये तो कुल मिलाकर मैंने आपके साथ चर्चा की कि भाई किस तरीके का आउटलुक होता है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। तो ये बात सोच के चलेंगे कि भाई इस हफ्ते हमें क्यों तेज़ी लग रही है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बाज़ारों के अंदर क्या होता है, स्टोरी बेची जाती है और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को अभी भी वैल्यूशंस अनरीजनेबल लगती हैं, सस्टेनेबिलिटी डाउट है। और मौके अगर आपको हैं तो इंडेक्स के अंदर है, वो भी मैं निवेश के नहीं कह रहा हूँ, मुझे अभी भी खाली ट्रेड के लग रहे हैं। मैं खाली ट्रेड के एंगल से बात कर रहा हूँ कि भाई ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं शॉर्ट टर्म्स, जहाँ पे आप 8-10-12-15% कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी जो है ना इस समय पर कि भाई आपको जैसे पिछले 2-3 सालों में मल्टीबैगर्स रिटर्न्स बहुत सारे शेयर्स में आएंगे, वैसी उम्मीदें आपको बहुत ही कम शेयर्स में मिल सकती हैं। और बाज़ार जो है सटोरियों के हाथ में है, इस बात को आप कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो आइएगा आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात और याद आ गई कि देखिएगा आज अल्फा इन्वेस्ट के लिए जो है मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। हो सकता है कि उसमें 2-3 दिन लग जाएं, एक वीडियो आज करें, 1-2 दिन बाद करें। उसमें 3 वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो 3 वीडियो में क्या होंगे कि जो लोग लो रिस्क प्रोफाइल वाले हैं और ऑप्शंस के माध्यम से ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, भाई बाइंग नहीं सेलिंग ओनली,
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग मेरी समझ से बाहर है। मैं खुद जिस चीज़ को नहीं करता हूँ मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बाइंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और उसका मेरे लिए टेम्परामेंट भी नहीं है। मेरा टेम्परामेंट ओनली सेलिंग के लिए है, तो मैं सेलिंग वाली बात कर सकता हूँ। हालांकि हम ओकेजनली बाइंग भी करते हैं, ठीक है जी, लेकिन उसको भी हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके ही करते हैं। बट तो मैं पहली वीडियो में आपके से बात करूंगा कि अगर आप तेज़ी मानते हैं कि इलेक्शन के आसपास तेज़ी होगी, यानी कि जो जून के पहले हफ्ते के दौरान जो पहली एक्सपायरी है उससे रिलेटेड पोजीशंस अगर आज की डेट में जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि अगर तेज़ी करनी हो तो किस तरीके से तकरीबन 2-3 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपये कमाए जा सकते हैं विद लो रिस्क। ठीक है जी, तो वो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा और रिस्क बढ़ा के आप 30-35-40 हज़ार तक भी कर सकते हैं। और इवन 2 से 3 लोट के अंदर ही, मतलब 2 से 3 लाख में अगर 2 से 3 लोट में अगर आप ट्रेड करें तो तकरीबन जो है अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो 40-50 हज़ार रुपये भी आराम से कमा सकते हैं अगर बाज़ारों में तेज़ी होती है। तेज़ी का मतलब क्या है कि बस बाज़ार गिरे ना, यहीं पे भी खड़ा रह जाए, तेज़ी भी नहीं चाहिए हमें। और अगर दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर बाज़ार में मंदी लगती है आपको कि भाई नहीं बाज़ार तो तेज़ नहीं होगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है राहुल गांधी की तरह या अरविंद केजरीवाल की तरह, ठीक है जी, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट वो भी नहीं है कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तो वो कॉन्फिडेंस तो खैर उनको भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी बाज़ार टूटेगा और बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि मुझे देखिए उनके कॉन्फिडेंस का इशारा इस तरीके से पता चलता है कि वो प्रचार कितना कर रहे हो तो पता चल ही जाता है कि भाई समाजवादी वाले कितना प्रचार कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आते के साथ एक ही बात कही कि जी मोदी जी की उम्र 75 साल हो रही है, मोदी जी जो है अगला प्रधानमंत्री पद पे अमित शाह जी को बैठा देंगे। तो ये जो सबसे पहली बात है कि इस बात की गहराई को समझिएगा कि जो उनकी बात थी उसमें क्या थी कि भाई तो मोदी ही रहे, अगर मोदी किसी को बैठाएगा तभी तो बैठाएगा ना जब जीतेगा। तो अल्टीमेटली केजरीवाल जी की बात में ये सच्चाई थी कि भाई तो बीजेपी ही रही है। तो ये तो हो गई दूसरी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी बड़े कॉन्फिडेंट है कि भाई बीजेपी जीतेगी, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं जी, आप बिल्कुल ये मान के चलते हो कि राहुल गांधी की तरह कि या केजरीवाल की तरह, चाहे ऊपरी मन से, चाहे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश जी या बंगाल से ममता दीदी, या अगर हम बात करें वो क्या नाम है भाई वो 9th पास या 9th फेल एक जो पॉलिटिशियन है उनकी बात करें तो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो अगर उनकी बात करें तो ऐसा लगता है कि भाई जो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि बाजार गिरेगा तो मंदी की पोजीशंस कैसे बनाई जा सकती है। इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाई आप न्यूट्रल हो, बाजार किधर भी जाए, मुझे तो एक लिमिटेड रिस्क लेना है और ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा है, मैं तो न्यूट्रल पोजीशंस में अक्सर मैं उसमें भी देखिए कम्बिनेशन कर सकते हो 45, 55, 45 तेजी 55 मंदी, ये भी कर सकते हो 55 तेजी 45 मंदी, और एक कोई भी प्रपोर्शन के अंदर आप वो निकाल सकते हैं। तो वो भी वीडियो मैं जो है ये 3 वीडियो मैं अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होंगी। मेन फोरम के ऊपर देखिएगा इस तरीके की जो वीडियो है स्पेकुलेशन वाली मैं अभी हाल फिलहाल में पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जो सिलेक्टिवली हैं वो खाली देखना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वो वीडियो मैं उनके साथ शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ देखिएगा निफ्टी जहाँ पर क्लोज दिया 22,055 पे, मैं पास्ट में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखिएगा हमने एक एम पैटर्न की उम्मीद की थी, वो एम पैटर्न बन गया है लगभग थोड़ी बहुत कमजोरी और हो सकती है। मुझे लगता है कि 21,750 के आसपास तक बाजार इस हफ्ते में लो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे एक राइज लग रहा है और वहाँ से एक रिकवरी हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन अगर 21,750 होल्ड नहीं होता है इस वीक में तो फिर देखिएगा तेजी वालों को गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि भाई सरकार शायद मोदी जी की या बीजेपी की नहीं आ रही है। बट मुझे लगता है कि ये बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं ये ऑप्शंस के माध्यम से, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते कब हैं, जब बाजार गिरता है, जब फियर आता है।
और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम मिले। मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स ने ये जो व्यू रचना करी है वो इसलिए नहीं करी है कि मोदी जी की सरकार नहीं आ रही, ये बल्कि इसलिए करी है कि कॉल्स के और पुट्स के दोनों साइड के प्रीमियम जबरदस्त हो जाए और ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से एक अच्छा खासा पैसा बनाया जाए। तो अल्टीमेटली एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। और मुझे बाजार में मोदी जी के आने के बाद भी आपको लगता है कि जो पुराने हाई हैं वो टूट जाएंगे, हो सकता है उनके आसपास चले जाएं या स्लाइटली हायर साइड चले जाएं, बट मैं फिर भी कोई भयंकर तेजी और भयंकर मंदी अभी एंटिसिपेट नहीं कर रहा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, ना मैं भयंकर तेजी एंटिसिपेट कर रहा हूँ ना भयंकर मंदी एंटिसिपेट कर रहा हूँ। मेरा एक न्यूट्रल स्टांस है, इसलिए मैंने जो पॉलिसी आपको बताई, मैं शायद मेरे जो ट्रेड्स हैं वो भी उसी तरीके से हमने बनाए हुए और आगे बनाएंगे। तो अभी तक हमारा व्यू उसी पे है कि मोदी जी की सरकार आएगी तो बाजार नहीं गिरेगा, लेकिन हम ये भी नहीं मान रहे कि बाजार बहुत जो है धुआंधार तरीके से सचिन तेंदुलकर यानी कि मास्टर ब्लास्टर की तरह चौके छक्के या हमारे जो वीरेंद्र सहवाग जी की तरह हर बॉल पे चौके छक्के मारेगा बाजार, वो भी उम्मीद नहीं है हमें। तो यहाँ पर जो हमारी चर्चा है वो निफ्टी के अंदर। अब देखिएगा रिलायंस, आईटीसी ये जैसे शेयर्स तेजी पकड़ते हैं तो कुछ शेयर्स जो है इंडेक्स के अंदर गिरते हुए भी आपको नजर आते हैं। ये एक इंडेक्स मैनेजमेंट है, एक रिलीफ जो है आना था, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हो रही थी क्योंकि मंदी करने वाले यार रोज थोड़ी ना मंदी करेंगे। उस दिन शुक्रवार को निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ी ना थी क्योंकि जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वही होते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इंप्रूव थी। बीपीसीएल ने काफ़ी अनाउंसमेंट की हैं, रिजल्ट रिलेटेड भी, फिर डिविडेंड वाली भी, और कुछ और सूचनाएं भी हैं जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्शन की हैं, तो उसमें शायद स्प्लिट वाली भी है। तो इस तरीके से जो है भारत पेट्रोलियम पे अच्छी खबरों की वजह से दब पे चला और ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक अंदर थे, वो तेजी में थे, और टाटा कंसल्टेंसी, सिप्ला, एलटीआई माइंट्री जैसे और कोटक बैंक जैसे शेयर्स मंदी में थे। निफ्टी बैंक 47421 और 66 पॉइंट की मामूली सी कमजोरी, लेकिन निफ्टी बैंक देखिएगा आपको क्या होगा। देखिए वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको क्या डराएंगे। अरे भाई लगातार कैंडल रेड पे रेड आ रही है भाई, मुझे भी लगता है कि ठीक है वीकनेस है, कोई बात नहीं, एक एरिया है स्पोर्ट एरिया जहां पर निफ्टी भी रुका है, मान लेते हैं टूट भी जाएगा तो भाई अगला पड़ाव का आएगा 46,500। तो भाई यहीं तक बस उम्मीद कर रहा हूँ। ये भी अगर होगा तो सोमवार और मंगलवार में बोलेगा, अगर हुआ तो इफ एनी या तो बाजार यहीं से बाउंस करना चाहिए या यहाँ आकर इधर से बाउंस करेगा। लेकिन मैं इस हफ्ते के लिए जो मेरी व्यू है वो ये है कि बाजार नीचे जाके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन स्लाइटली या तो जो है हायर एंड पे बंद होंगे या स्लाइटली लोअर एंड पे। तो इस हफ्ते में कोई बहुत बड़े मूव नहीं देख रहा हूँ जैसा कि पिछले हफ्ते में देखने के लिए मिला। बाजार नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो आज के जो प्राइसेस हैं पूरे हफ्ते में हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते में बाजार शायद जो इंडिया विक्स है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी और इंडिया विक्स शायद इस हफ्ते न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अभी 18 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक 15.5-16 तक हो सकता है। पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक ये सब जो है तेजी में थे, एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर थे। इसके बाद देखिएगा एफआईज ने भी आज अपनी सेलिंग घटा दी, तो 10 तारीख को 2100 करोड़ की सेलिंग थी, वहीं डीआईज भी 2700 करोड़ बाय करते हुए नजर आए। एफआईज ने भी अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग घटा दी, इसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स कवर भी किए, तो ये भी इंडिकेशन कर रहे हैं कि एफआईज अब शायद थोड़ी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम एक रिकवरी एंटीसिपेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो भी निचले जो 0.56 तक चली गई थी वहाँ से रिकवर करके आई है पीसीआर, और निफ्टी बैंक में भी हालांकि अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से 200-400 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में सुबह खुलते के साथ भी आ सकती है। मैं पर ये मान के चल रहा हूँ कि अभी पूरे हफ्ते के लिए बाजार घूम फिर के अपने मीडियन पॉइंट जहाँ पर अभी है बाजार इसी के आसपास तक आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 123 पॉइंट की तो तेजी कर ही रहा है, 83 या 84 डॉलर्स पर हम चल रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर। और निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 22,000 के आसपास एक अच्छी स्पोर्ट है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है, 22,100 22,200 पे कॉल राइटिंग भी है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑप्शंस की जो राइटिंग है वो कोई क्लियरली इंडिकेशन नहीं दे रही है, हालांकि ऊपरी लेवल्स पर कुछ रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 47,500 के आसपास निफ्टी बैंक में एक अच्छी राइटिंग है और दोनों साइड की जो पोजीशंस हैं वो भी बराबर है। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में अगर बाजार नीचे जाएगा तो हफ्ते के अंत होते होते रिकवरी कर लेगा, और अगर इस हफ्ते के अंत में बाजार ऊपर जाएगा
तो हो सकता है कि नीचे आने में थोड़ी सी तकलीफ दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं होगी। अगर तेज़ी भी होगी तो बाज़ार ऊपरी लेवल से अगर वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी चले, लेकिन बाज़ार एक बार नीचे जाना चाहिए पहले, और नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। बाज़ार में जब नीचे जाएगा तो हम खरीदने की चेष्टा करेंगे, ऊपर जाएगा तो जो हमने तेज़ी की हुई है उनको काटने की कोशिश करेंगे। और अल्टीमेटली हमारी जो कोशिश होगी वो ऑप्शंस के जो सीधी सी बात है, जो इंडिया विक्स है उसका न्यूट्रल या उसके नीचे आने पर हमारे पैसे बनेंगे, और हमारी जो पोजीशंस है वो दोनों साइड बनी हुई हैं, और दोनों साइड हमने ऑप्शंस बेची हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस केवल आपको यही कहूँगा कि मेरा आउटलुक ये है कि मैं बाज़ार को इस हफ्ते ना तो तेज़ी के लिए प्ले कर रहा हूँ ना मंदी के लिए, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर बाज़ार नीचे जाएगा तो तेज़ी करने के मौके बनेंगे। और जो बातें मीडिया में चल रही है भयंकर मंदी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैं उस पर उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और अगर तेज़ी होनी है बाज़ार की तो लास्ट वीक में होगी, जब एक्सपायरी वाला वीक होगा। और अगर बाज़ार में तेज़ी होती भी है तो उस पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो शायद टिकेगी नहीं, क्योंकि मंदी वाले लोग बहुत सारे फंसे हुए हैं, तो वो निकलने की चेष्टा करेंगे। अगर वो निकलने की चेष्टा करेंगे तो ऊपरी लेवल से फिर सेलिंग आ जाएगी और फिर बाजार न्यूट्रल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम एक न्यूट्रल ट्रेड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाजार नीचे भी गया तो बायर्स जो है घात लगाकर बैठे हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदने की चेष्टा करते हुए नजर आएंगे। और स्पेशली मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक है हमारा, स्लाइटली बेटर देन निफ्टी। तो निफ्टी में बेशक से ज़्यादा कमजोरी हुई इस हफ्ते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में कमजोरी बैंक निफ्टी से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यूशंस वाइज निफ्टी के सामने कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो ज़्यादा अच्छी वैल्यूशंस पर है। पर हालांकि ये नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत सस्ती वैल्यूशंस पर मिल रहे हैं या बहुत ही फेयर वैल्यूशन मिल रहे हैं, नहीं, स्लाइटली वैल्यूशंस वाइज तो ये भी ओवर वैल्यूड है। तो लेकिन 46-500 पे जाते साथ वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और वहाँ पर मुझे लगता है बाइंग आ जाएगी अगर वहाँ पे जाते हैं तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।